मैं जयनगर के अपने सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि एक बहुत बड़ा मौका मिला है हम लोगों को सीधे तौर से वोट करने का चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। आप केवल एक मुद्दे पर चलें कि हमें विकास चाहिए। विकास कौन कर सकता है, कौन व्यक्ति है जिसे आप तुरंत बुला सकते हैं, तुरंत आप उनके पास जा सकते हैं, वो हर समय इजी अवेलेबल हो, वैसे व्यक्ति का चयन करें। वो जुझारू व्यक्ति का चयन करें जो हर समय, हर दुख में, हर संकट में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। लेकिन जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के नाम पे जो लोग भी बांटने का प्रयास करते हैं और बांटेंगे, लोगों को लोभ और लालच भी देंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भविष्य नहीं बर्बाद करें। अगर ऐसी परिस्थितियों में हम लोग फंसेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान शहर को होगा। जो हम लोग उम्मीद लेकर बैठे हैं कि आगे बहुत बड़े विकास को हमको लेकर चलना है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने कीमती समय में मैंने न्यूज़ को दिए। साथ ही शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से आप जयनगर के मुख्य पार्षद बन के और जनता की जो समस्या है उसका आप निदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल विरोलिया जी, जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के प्रत्याशी है। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहे, जो भी जनता की मुद्दा हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए MNL न्यूज़ के लिए मधुबनी से अचेंद्र। नमस्कार, मैं अचेंद्र और आप देख रहे हैं MNL न्यूज़ बिहार। बिहार में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है। पहले चरण के मतदान 10 अक्टूबर को होने हैं। हमारी मौजूदगी अभी नगर पंचायत जयनगर में है, जिसका स्थापना 2001 से हुई है। और हमारे साथ जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, सबसे चर्चित उम्मीदवार अनिल विरोलिया जी है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शक को आप बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार विरोलिया है, मैं वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ और नगर पंचायत जयनगर में मुख्य पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। सर, नगर पंचायत में मुख्य पार्षद के रूप में एक आने का आपका मेन मकसद क्या था? मैं यहाँ का वासी हूँ, मेरा घर, मेरा व्यापार यहाँ है। यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनसे रोज़ मैं दो चार होता हूँ। यहाँ की जो दिक्कतें होती है आम जनजीवन में, उनको मैं भी झेलता हूँ और काफ़ी वर्षों से मैंने देखा है कि उनका सही निदान नहीं होता है। नगर पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्था है, वो चाहे तो शहर के अंदर व्यवस्था को बहुत बेहतर कर सकती है, लेकिन सभी लोग निराश हैं। और मुझे लगा कि जो व्यवस्थाएं यहाँ गड़बड़ा गई, जो अव्यवस्थित है, उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं खुद आगे आना होगा। किसी न किसी को आगे आना होगा, जो शहर के व्यवसायी हैं या शहर के आम आदमी हैं, उनमें से किन्हीं को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। क्योंकि 15-20 सालों से जब से नगर पंचायत बना है, लोग बहुत उम्मीदें पाल के चलते हैं, लेकिन उम्मीदों पे कभी खड़ा नहीं उतर पाता है। क्योंकि जो कुछ भी कार्य होता है विकास के नाम पे, वो आम लोगों के साथ जुड़ा उसका नहीं हो पाता है। वो क्या मांग है, क्या दिखते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। मुझे लगता है इसके लिए मेरा आना बहुत आवश्यक मुझे लगा। चूँकि मैं एक व्यावसायिक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ और इन सारी स्थितियों को मैं देखता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, खुद इस जिम्मेदारी को लेने का एक प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं मुख्य पार्षद के पद पर प्रत्याशी बनूंगा। आपके नगर पंचायत जयनगर में सर प्राथमिक रूप से समस्याएं क्या क्या, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, वर्तमान में तो सबसे बड़ी समस्या हमें लगती है कि जल जमाव की। शहर में पानी का निकासी कहीं नहीं है। पूरे शहर में नाले पूरी तरह भरे रहते हैं। नालों से पानी घरों के भीतर जाने लगता है या फिर सड़कों पे बहने लगता है। धीरे धीरे अगर बरसात होती है तो बहते बहते वो पानी लाइन के उस पार 10 नंबर में जाके डंप हो जाता है। तो जो स्थिति बनी हुई है, उसमें पानी को किस तरह निकाला जाए शहर से बाहर, इसकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं बनी, जो बहुत आवश्यक है। क्योंकि पानी की निकासी अगर नहीं होगी तो पानी रुकेगा, बदबू होगी, कई तरह के संक्रमण फैलेंगे। तो इसलिए इस पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कूड़े की जो स्थिति है शहर में, आप किसी भी कोने, किसी जगह पर चले जाएं, आपको लगेगा कि कूड़े का ढेर बड़ा हुआ है। कहीं अन्यत्र फेंक दिया जाता है, जहाँ जगह मिलती है वहीं फेंक दिया जाता है। वहाँ परिवार रहते हैं, आप सोचें कि किस स्थिति में रहते हैं। बारिश होती है, गंदगी है, पानी लगता है, बदबू आती है। आज के समय में जबकि कोरोना जैसे हालात से हम लोग निकले हैं, हर व्यक्ति अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहता है। उस समय में जगह जगह कूड़ों का ढेर होना, उसकी कोई कारगर व्यवस्था नहीं होना, मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है कि पानी की निकासी और कूड़े का ढेर, इनको पूरे शहर से बाहर करने की व्यवस्था तय होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है शहर के लिए। चूँकि नगर पंचायत का 2001 से निर्माण हुआ है, अभी तक आपके नगर पंचायत में सर बच्चों को खेलने के लिए कोई चिल्ड्रन पार्क वगैरह है या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई पार्क नहीं है।
जहाँ बच्चे खेल सकें, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चे हैं वो उसके लिए उसका उपयोग कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि महिलाएं या जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सुबह शाम टहल सकें, ऐसी कोई व्यवस्था शहर के अंदर नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या है नगर पंचायत में देखने को मिलता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल ये बहुत बड़ी समस्या है शहर के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर टाउन का शहर है। जी जी। नेपाल से हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ आती है यहाँ पे, खरीदारी करने लोग आते हैं। हमेशा से ये एक व्यस्त शहर रहा है, ज़िले का सबसे व्यस्त शहर रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और यहाँ पर उसको ट्रैफिक को ध्यान में रख के कभी भी कोई व्यवस्था बेहतर नहीं की गई। आप देखेंगे सड़क पर, मुख्य सड़क पर जाके तो बहुत चौड़े डिवाइडर का, बहुत ऊंचे डिवाइडर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ सड़क का जो की चौड़ीकरण होनी चाहिए थी वो कंप्लीट नहीं की गई, जिसका नतीजा है कि सुबह से शाम तक जाम लगा रहता है। फुटपाथ पर भी इतनी दुकानें हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं की गई, उनको भी दिक्कत आती है। और जो दुकानदार हैं उनको भी दिक्कत आती है। एक तरफ से दूसरी तरफ जो ग्राहक जाके सामान खरीदना चाहते हैं उनको भी दिक्कत आती है। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रैफिक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, रोड का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। जो फुटपाथ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसाय को लेकर चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वेंडर जोन बना के इन लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि वो लोग अपन भरण पोषण कर सकें। ये धूप में, बारिश में ये फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, कितना कष्ट होता है उनको इस ट्रैफिक जाम में, इसका भी हम लोग को एहसास करना चाहिए। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये किया जाना चाहिए। जनता अगर आपको मेयर मुख्य पार्षद के रूप में अगर चुनती है तो आपके पास क्या मापदंड है जयन नगर नगर पंचायत को एक विकसित, एक समृद्ध, स्वच्छ बनाने के लिए क्या मापदंड है सर आपके पास? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिस शहर में गंदगी का ढेर हो, पानी की निकासी व्यवस्थित ना हो, वो क्या विकसित हो पाएगा? सबसे पहले तो इन चीज़ों को आपको हटाना होगा, इनको व्यवस्थित करना होगा। कई मोहल्लों के अंदर पानी की निकासी नहीं है, लोग मोटर लगा के अपने पानी को बाहर फेंकते हैं। बहुत तरह की स्थिति है। कई वार्डों की स्थिति है कि दोनों तरफ, उनके मकान के दोनों तरफ पानी लगा रहता है 6-6 महीने तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन साफ सफाई की व्यवस्था हो, बेहतर माने नाले की व्यवस्था हो। अब नाले को आप सड़क से ऊंचा कर देते हैं, उसे पूरी तरह जाम कर देते हैं, ना उसकी सफाई हो पाती है और ना नाले में पानी सही ढंग से रोड का जा पाता है। तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित है। मुझे लगता है कि इसके अंदर वार्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनकी जन समस्याएं हैं, उनके साथ बैठकर, उनकी बैठकें करके उनसे तय करवाना चाहिए कि उनकी समस्या क्या है और किन समस्याओं पर सबसे पहले कार्य होना चाहिए। क्योंकि अभी आप जनसंपर्क में जाते हैं, लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है सर? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वर्षों से लोग जो विकास की धारा चाहते हैं वो कहीं भी नहीं मिल पा रही है। जो विकास के नाम पे काम किया जाता है उनमें उनके विचार को शामिल नहीं किया जाता है। तो निश्चित रूप से उनका बहुत अच्छा जन समर्थन, स्नेह, सहयोग हमको मिल रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक नई स्थिति बने, नए लोग आवें और नए तरीके से शहर को सुंदर और विकसित करने का प्रयास करें। इसलिए लोगों का बहुत स्नेह और प्यार हमको मिल रहा है। वर्तमान में सर पंचायतों क्षेत्र में भी देखा जाता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भी लाभकारी योजनाएं, आवास योजना हो, उसमें बिचौलियों का बोलबाला होता है। इस नगर क्षेत्र की क्या स्थिति है? मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर लोगों का प्यार स्नेह अगर मिला और मैं इस जगह पे आया, तो निश्चित तौर पर किसी बिचौलिए की कोई जगह नहीं है। सीधे तौर पर सरकारी राशि, सरकार की सहायता राशि, सरकार की अनुग्रह राशि जो भी समाज के उन वर्गों के लिए है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, और वहाँ तक सीधे तौर पे पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। और कहीं भी इसके अंदर कोई भी जगह नहीं होगी कि कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा कोई आदमी इसके अंदर कोई रोल निभा सके। एमएनएल न्यूज़ के माध्यम से आप नगर पंचायत के मतदाता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जयनगर के अपने सभी मतदाताओं को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि एक बहुत बड़ा मौका मिला है हम लोगों को सीधे तौर से वोट करने का, चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। आप केवल एक मुद्दे पर चलें कि हमें विकास चाहिए। विकास कौन कर सकता है, कौन व्यक्ति है जिसे आप तुरंत बुला सकते हैं, तुरंत आप उनके पास जा सकते हैं, वो हर समय इजी अवेलेबल हो, वैसे व्यक्ति का चयन करें। वो जुझारू व्यक्ति का चयन करें जो हर समय, हर दुख में, हर संकट में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। लेकिन जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के नाम पे जो लोग भी बांटने का प्रयास करते हैं और बांटेंगे, लोगों को लोभ और लालच भी देंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भविष्य नहीं बर्बाद करें। अगर ऐसी परिस्थितियों में हम लोग फंसेंगे तो कहीं ना कहीं
इसका नुकसान शहर को होगा। जो हम लोग उम्मीद लेकर बैठे हैं कि आगे बहुत बड़े विकास को हमको लेकर चलना है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने कीमती समय में मैंने न्यूज़ को दिए। साथ ही शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, आप जयनगर के मुख्य पार्षद बन के और जनता की जो समस्या है उसका आप निदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल बगोलिया जी, जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के प्रत्याशी है। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहे, जो भी जनता की मुद्दा हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए MNL न्यूज़ के लिए मधुबनी से अचेंद्र।